हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शांति निकेतन विद्या मंदिर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो ग्रामर से संबंधित और किताबी बातें। आइए, यह किसी एक कक्षा के लिए नहीं है, ये क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 सबके लिए है और सबके काम की चीज़ है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नरेशन को। नरेशन, नरेशन का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन होता है। इसको हम लोग नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में। तो हम लोग जो बातें रखते हैं, जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है, जो भी हमारा कथन होता है, जो भी हमारा वाक्य होता है, वो सभी का सभी आवश्यक होता है। और उन आवश्यक बातों को हम लोग एक तो जो हमारे सामने स्टेटमेंट आता है, जो कथन आता है, हूबहू ज्यों का त्यों हम लोग उतार के क्या करते हैं, रख देते हैं। या फिर क्या होता है, उसी को जब हम कथानक को थोड़ा बदल करके चेंज करके रखते हैं, है ना, चेंज करके रखते हैं। तो जब उसको चेंज करके रखते हैं तो वो फिर हमारे लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में हो जाता है। अब जैसे क्या है, अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो दीक्षा कह रही थी कि पापा शिक्षा जो है बोली है मार्केट से चॉकलेट लेकर आने के लिए। दीक्षा ने फोन करके मुझे कहा कि शिक्षा ने कहा है कि जेम्स और चॉकलेट लेकर आना है। मैंने नहीं कहा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दीक्षा का भी मन था कहने का, लेकिन खुद का नाम नहीं लेकर के शिक्षा का नाम ले ली, है ना। तो वो बात को क्या किया, स्टेटमेंट में दे दिया। अब आइए आपको हम दिखाते हैं कि दीक्षा ने क्या कहा। और तो जैसे कि हम यहां देखते हैं कि दीक्षा सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा। अब स्टेटमेंट उसने क्या कहा, डैड शिक्षा want to talk you, शिक्षा want to talk you। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, उदाहरण के ले सकते हैं कि ये एक उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से कोई एक वाक्य हम उठाते हैं आपका उदाहरण के तौर पर, जैसे कि कहता है सी सेड टू मी आई एम योर नेबर, आई एम योर नेबर। अब यहां पर क्या है, एक सीधा वाक्य है और वाक्य सीधा नहीं है। इसमें क्या है, ये एक वाक्य आया है और ये वाक्य क्या कह रहा है, एक स्टेटमेंट ला करके रख रहा है। यह वाक्य क्या कर रहा है, एक स्टेटमेंट को वहां ला करके रख रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, इसको कैसे सीखें। सबसे बड़ी बात यह होती है कि सर नरेशन को हम सीखें कैसे। आखिर बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी होती है नरेशन, कि हम नरेशन कैसे सीखें। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, नरेशन सीखना बहुत आसान है, सिंपल है। बस आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। इसके लिए आवश्यक है कि आपको टेंस आना चाहिए, इसके लिए आपको आवश्यक है, ज्यादा कुछ नहीं जानकारी चाहिए, आपको टेंस आना चाहिए और पर्सन पहचानना चाहिए। आपको पर्सन आना चाहिए कि पर्सन किसको कहते हैं, ठीक है। तो पर्सन की अगर हम बात करें, पर्सन की बात करें तो पर्सन आपको पहले से मालूम होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं पर्सन कितना होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। आप सब जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, हम सब जानते हैं फर्स्ट पर्सन उसको कहते हैं, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जो सुनता है उसको क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन। सुनने वाले को सेकेंड पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में बात करते हैं
जिसके बारे में बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में कौन है? बोलने वाला। बोलने वाला कौन होता है? आई होता है, मी होता है, अस होता है, सॉरी वी होता है, अस होता है। यानी कि आई से रिलेटेड जो भी है वो सबका सब कौन है? वक्ता है, बोलने वाला है। सुनने वाला कौन है? यू है, तुम हो, आप हो, योर है, तुम्हारा है, आपका है। ये क्या है? सुनने वाला इन सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में बात किया जाए थर्ड पर्सन, तो जिसके बारे में बात करें वो कोई नाम हो सकता है, कोई भी सर्वनाम हो सकता है, ही, सी, इट, दे, देम आदि आदि हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप लोग बैठिए शांति से। तो यहां पर क्या होता है कि नेम, ही, सी, इट, दे और देम हो सकता है। अब पर्सन तो आप लोगों का क्लियर हो चुका है कि पर्सन किसको कहते हैं? सुनने वाले को सेकंड पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। और टेंस के बारे में आपको पहले से मालूम है। टेंस के बारे में पहले से आप जानते हैं कौन सा प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? वर्तमान काल को, ये भी आप जानते हैं पहले से। पास्ट टेंस किसको कहते हैं? भूतकाल को। और फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं? भविष्यत काल को। चलिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ये हमारा टेंस है। अब हम जानते हैं कि इसको हमको छोटे छोटे भागों में हम लोगों ने बांट रखा है। इसको हम लोगों ने क्या किया है? छोटे छोटे भागों में बांट रखा है। जैसे कि आप देखिएगा प्रेजेंट टेंस है हमारा, तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। दूसरा हमारा क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट, इसको हम लोग कंटिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं। सिंपल कंटिन्यूअस, इस नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा तो आप सब जानते हैं कि कंटिन्यूअस होता ही है, तो चौथा मेरा है कौन? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी चार चार है, जिसका रूल आपको पहले से मालूम है, आप जानते हैं, इससे आप पूर्व परिचित हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग चलेंगे, नरेशन बनाएंगे, नरेशन को रूल को जानेंगे कि नरेशन में क्या क्या होता है, नरेशन कैसे काम करता है, हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। आइए, नरेशन को हम लोग चेंज करना आरंभ करते हैं। और चेंज करना जब आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने का कुछ रूल बनाते हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने का कुछ नियम बनाते हैं। क्या नियम बनाते हैं? तो हमारा सबसे पहला नियम होता है, हमारा सबसे पहला नियम क्या होता है? चलिए एक एग्जांपल हम पहले ले लेते हैं, फिर हम नियम लिखते हैं। He said to me, I am your friend.
ठीक है, ये करते हैं। तो इसके लिए हम लोग 3 स्तर पर इसको चेंज करते हैं। इसका रूल जो है हम 3 स्तर पर बनाते हैं। 3 स्तर पर क्या होता है, सबसे पहला स्तर जो मेरा होता है वो होता है चेंज ऑफ पर्सन। क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ पर्सन। क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस। क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस होता है। पहला क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन, और दूसरा क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर भी हम लोग चेंज करते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके आधार पर भी हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन का, यानी 1 नंबर का। चेंज ऑफ पर्सन 1 नंबर की बात करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, तो चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ध्यान देना होता है SON 1 2 और 3। इसको यूं लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 2 3। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन जो हमारा है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन जो हमारा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, नो चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, आइए इसका कुछ एग्जांपल के आधार पर हम लोग बना के देखते हैं। ये पर्सन हम लोग को देखना कहाँ है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे थे, उदाहरण हम लोग बना रहे थे। तो यहाँ कुछ नहीं करना, ही का ही रखना है, से का से रखना है, से का हो जाएगा टेल्स। ही टेल्स मी दैट he is my friend। ये हमारा एग्जाम्पल बनके तैयार है, एग्जाम्पल बनके तैयार है। अब यहां पर देखना ये है कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, फिर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। इन सबको सीखने के लिए अब हम आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल्स में, और एग्जाम्पल्स में फिर आगे चल के हम आपको दिखाते हैं ये सब आखिर हुआ तो हुआ कैसे, और ऐसा किसने कर दिया, ये कौन सी जादू हो गई भाई। हम वो जादू करके दिखाते हैं आपको आखिर ये जादू हुआ कैसे। आइए सबसे पहले जादू हम लोग को देखते हैं। तो जादू देखने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहला हमको नियम देखना है। पहला नियम हमारा क्या कहता है कि हमारा जो वाक्य था, ही से टू मी आई एम योर नेबर, ये जो हमारा वाक्य है, तो इसमें हमें 2-3 चीजें देखनी होती है। सबसे पहला क्या, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहां से यहां तक जो हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर का वाक्य होता है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, यहां से यहां तक के वर्ड को। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में हमको देखना होता है पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में क्या देखना होता है, पर्सन देखना होता है, टेंस देखना होता है। अभी हम लोग सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन पर बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन की बात करेंगे, इसलिए यहां पर क्या हमको देखना है, रिपोर्टेड स्पीच देखना होता है। यानी यहां से यहां तक के वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये जो हमारा होता है इसको हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब हमने क्या कहा था, SON 1 2 3।
तो एस कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया मी। अब आते हैं पर्सन के पास। यहां पर देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, योर क्या है, सेकेंड पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। अब इसके आधार पर हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करने के लिए सबसे पहला नियम होता है, जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टेड वर्ब में वर्ब से, सेज, टेल, सॉरी, से, सेज और सेड। अगर ये रहता है से, सेज और सेड रहता है, तो उसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, उसके स्थान पर से का हम लोग लिख देते हैं टेल। से क्या क्या हो जाता है, टेल हो जाता है। सेज का क्या होता है, टेल्स हो जाता है। क्या हुआ बेटा, और सेड का हो जाता है टोल्ड। सेड का सेड भी लिख सकते हैं या सेड का टोल्ड भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेड का टोल्ड भी हम लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे अगर हम लोग देखते हैं कि टेल, टेल्स, सेड और टोल्ड। पहला बात तो ये हो गया कि हम लोग को इसको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो इस तरह से हम लोग इसके जगह पर ये चेंज कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब हम लोग इसको चेंज करते हैं तो यहां से टू क्या होता है, गायब हो जाता है। टू का हम लोग लोप कर देते हैं, गायब कर देते हैं, ठीक है, टू यहां से हो जाता है गायब। अब तीसरी बात, दूसरा क्या होता है, तो टू गायब हो जाता है, टू का लोप हो जाता है। अब तीसरी बात, हमको इसमें और कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बस इसको हम लोग रिपोर्टेड वर्ब को चेंज कर देते हैं। अब आते हैं तीसरी बात है कि इन्वर्टेड कोमा के बदला में हम लोग दैट लिखते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। इन्वर्टेड कोमा जो हमारा यहां से यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड कोमा यहां से यहां तक का, इसको हम लोग क्या करते हैं, दैट लिखते हैं, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, अब आते हैं हम लोग इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जब इन्वर्टेड कोमा का लिख लेते हैं, इसके बाद आता है हमको टेंस, पर्सन को चेंज करना। क्या करना है, पर्सन को चेंज करना है। नो डाउट पर्सन चेंज करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से जान चुके हैं। नहीं जाने तो मैं फिर से बताऊंगा, और जितनी बार आपको आवश्यकता हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप शांति निकेतन विद्यालय कोचिंग में आकर के अपने कोचिंग में भी इसे पूछ सकते हैं, आप अपने क्लास में पूछ सकते हैं। आपका शांति निकेतन का जो क्लास 1 to 8 चलता है, उस क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो उस क्लास में आकर के आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब एडमिशन होने जा रहा है ओपन। ये आपका रजिस्टर्ड स्कूल है, शांति निकेतन विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय जो है, ये रजिस्टर्ड स्कूल है जो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है। आप चाहे तो वहां जाके अपना नामांकन करवा सकते हैं, और वहां पर भी आपको ये नरेशन वगैरह जो है सीखने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है इस विद्यालय में कि आप जिस स्थिति में हैं, जिस अवस्था में हैं, आप उसी अवस्था से शुरू कर सकते हैं, वहीं से सीख सकते हैं, वहीं से आपको पढ़ाया जाएगा, वहीं से सिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपना डाउट क्लियर करने के लिए, आपका क्वेश्चन पूछने के लिए आपको बार बार डांट नहीं सुनना पड़ेगा। आप जितनी बार चाहे उतनी बार पूछ सकते हैं, उतनी बार सीख सकते हैं। और ये बलवाहाट सरोजा के क्षेत्र का सबसे पुराना पहले कोचिंग था, जो बाद में स्कूल में परिणत हुआ। और उस स्कूल में गुरुकुल सभ्यता आज भी जिंदा है, आज भी शिक्षा के साथ संस्कार जिंदा है, शिक्षा के साथ संस्कार दिया जाता है। ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आपको शिक्षा ही प्राप्त होगी, बाकी विद्यालय में बिजनेस की जो व्यवस्था है, यहाँ बिजनेस की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ शिक्षा की बात होती है, यहाँ संस्कार की बात होती है, जो आपको दिखेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज
चिल्ड्रेन स्कूल एसोसिएशन कोसी रेंज सहरसा के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2026 को आपके विद्यालय को अवार्डेड किया गया है। और खुशी की बात है कि आज मुझे भी सम्मानित किया गया प्लेटफॉर्म पर, और इसके लिए सराहना की गई कि हमारा जो उज्जवल कार्य रहा है, हमारा जो विद्यालय का अभी तक का रिजल्ट रहा है, हमेशा से 100% रिजल्ट 10th क्लास में भी आता रहा है, इंटर क्लास में भी 100% रिजल्ट रहा है, 100% रिजल्ट रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ आ सकते हैं, हमारे से जुड़ सकते हैं, हमारे विद्यालय से जुड़ सकते हैं। और यहाँ एडमिशन कराने वाले बच्चों को ना तो टीसी की कोई समस्या रहती है, ना किसी सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है। आप पढ़ाई के साथ साथ आपको टीसी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ एडमिशन चूंकि बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो आपका एडमिशन होगा तो आपको टीसी भी यहीं से मिल जाएगा, आपको सब प्रमाण पत्र यहाँ से मिलेगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता। और यह पूरे भारत के लिए मान्य है। भारत इन्हें आप कहीं भी जाएंगे तो ये इस सर्टिफिकेट पे कहीं भी अगले कक्षा में अपना नामांकन करा सकते हैं। आइए हम लोग आते हैं नरेशन के पास। तो नरेशन से पहले हमें कुछ याद आ रहा है, क्योंकि आज 10th का रिजल्ट भी आया है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और आप लोग को भी समझना पड़ेगा कि भैया एक बात तो है, आप सेटिंग से मार्क तो ला सकते हो, सेटिंग से मार्क तो ला सकते हो, आप सेटिंग करके मार्क ला सकते हो, मार्क बढ़ा सकते हो, लेकिन शिक्षा उसको टच मत करो। आप क्या कर सकते हो, सेटिंग से मार्क तो ला सकते हो, लेकिन ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जीवन में मार्क काम नहीं आता है, जीवन में ज्ञान काम आता है। और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो ये मार्क आपको कभी काम आने वाला नहीं है। आप सिर्फ आंगनवाड़ी में जा सकते हैं, आंगनवाड़ी के नौकरी में ही सिर्फ मार्क काम आता है, और जो लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए नहीं होता है। तो अगर आप चाहते कि जीवन में उज्जवल करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, तो मार्क के पीछे ना भागें, ज्ञान के पीछे भागें। आपको जितना अधिक ज्ञान प्राप्त होगा उतना अधिक आप सक्षम बनेंगे। आइए, नरेशन हम लोग इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमें कल के समय में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो हमने सबसे पहला नियम क्या बताया कि सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब को से, सेज और सेड को टेल, टेल्स और सेड और टोल्ड में चेंज कर। दूसरा क्या है, टू का लोप कर देते हैं। तीसरा क्या है, इन्वर्टेड कोमा के बदला में दैट रखते हैं। ठीक है, आइए, अगर इस अवस्था में हो तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, तो इसको हम लोग बनाएंगे ही का ही रहेगा, से का हमने कहा था कि टेल हो जाएगा, तो से की जगह ही टेल हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा था टू का लोप हो जाता है, फिर मी का ज्यों का त्यों उतार देंगे। इन्वर्टेड कोमा के बदला में हम लोग एक दैट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो ये क्या है, दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला कंजक्शन है। या क्या है, दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला एक कंजक्शन है जो दोनों वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, तो आइए, हमने लगाया दैट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दैट के उपरांत आते हम लोग इन्वर्टेड कोमा के अंदर के वाक्यों में। इन्वर्टेड कोमा के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो जो हमारा वाक्य है, जो हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, उस स्पीच के अंदर आप करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ आई है और यहाँ ही है, तो फर्स्ट पर्सन जब उसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, उसके अनुसार ही हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ही। और टेंस, चूंकि अभी हम लोग टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही के साथ आई के साथ एम लगा था, तो ही के साथ क्या होगा, इज लग जाएगा। उसके बाद योर है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट मेरा मी है, तो योर यानी तुम्हारा, मी मने मेरा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज माय, मी से क्या बनेगा, माय बनेगा। उसके बाद नेवर यानी पड़ोसी, नेवर तो रहेगा ही रहेगा।
क्या हो गया? ही टेल मी दैट ही इज माई नेबर। उसने क्या कहा था? ही से टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम योर नेबर, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। उसने क्या कहा? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। यहां क्या हुआ चेंज होकर के? ही टेल मी दैट, वह मुझसे कह रहा है क्या? ही इज माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, जिसका आपको हम समझाएंगे, या फिर आप क्लास में जब आएंगे तो वहां भी आप पूछ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डालेंगे, ताकि आप उस सवालात को बना सकें, सीख सकें, और हम नए एक्सरसाइज के साथ आपके साथ पहुंचेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपके पास एक नया एक्सरसाइज उपलब्ध कराएं। सॉरी टू से कि हम अभी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं आपको। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये भी उपलब्ध करा देंगे। और इंग्लिश का आज ऑनलाइन पे मेरा पहला क्लास है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, और लाइक शेयर जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों साथियों को भी बताएंगे कि आप अपने इस लाइव चैनल से जुड़ें। साथ ही आप शांति निकेतन विद्या मंदिर में अपना नामांकन कराएं, जो कि निःशुल्क है। नामांकन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। धन्यवाद।